हमारे साथ टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी और स्टार स्पोर्ट्स जियो हॉटस्टार के कमेंटेटर रॉबिन उथप्पा और आकाश चोपड़ा जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। तो हम पहला सवाल रॉबिन उथप्पा से जिसे करेंगे, आप टीम इंडिया में बल्लेबाजी के साथ साथ विकेट कीपिंग भी कर चुके हैं। आज लोकेश राहुल भी आपकी तरह का रोल टीम इंडिया में निभाने जा रहे हैं, लेकिन लोकेश राहुल की कीपिंग को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। क्या आपको लगता है कि अब सब कुछ कंट्रोल में आ चुका है? हाँ बिल्कुल यार, मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करना चाहिए। हर इंसान का ऑफ डे होता है और उनका एक ऑफ डे था और उन्होंने भी मान लिया कि यार हाँ, उस दिन मेरा उतना अच्छा नहीं चला था, पर उसके पहले अगर आप देखोगे तो मतलब बेहतरीन कीपिंग करते आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके बारे में चर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है। कप्तान रोहित तेज शुरुआत करते हैं, हम सब ने देखा जितने मैचेस हुए, वो चाहे कम खेल रहे हैं लेकिन उतनी देर में एक अच्छा स्कोर हमें दे देते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि उनको थोड़ा समय क्रीज पर बने रहना चाहिए, बिताना चाहिए, ताकि टीम इंडिया एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सके और रन चेज कर सके, या फिर रन चेज करने में भी आसानी हो? हाँ, अगर मुझे पूछोगे तो मैं कहूँगा हाँ, मुझे लगता है कि रोहित शर्मा जैसे जिसके पास इतना कैलिबर है, स्पेशली वनडे क्रिकेट में, उनको रुक के खेलना चाहिए, मतलब थोड़ा समय स्पेंड करना चाहिए विकेट पे। पर उन्होंने चूज़ किया है ये मेथड खेलने को ताकि सबका रोल वो निभा सकें। तो वो सामने से लीड कर रहे हैं, फ्रंट से लीड कर रहे हैं, और वो अगर अपने रोल मतलब वो अपने रोल को अगर फुलफिल कर रहे हैं तो बाकियों को, सबको उनके जो दिया गया रोल है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से मेरे लिए जो रोल ये निभा रहे हैं, मेरे हिसाब से बेहतरीन रोल है। क्या मैं पर्सनली चाहता हूँ कि वो और लंबे समय तक खेले? डेफिनेटली मैं चाहता हूँ। बिल्कुल रॉबिन, आपने सही कहा, क्योंकि हमने देखा भी बहुत तेज शुरुआत करते हैं और उतनी देर में हमें वो स्कोर मिल भी जाता है अगर आगे विराट कोहली उतना बेहतरीन खेलते हैं। अब मैं विराट कोहली पर आती हूँ। किंग कोहली में अभी कितनी क्रिकेट अभागी देख रहे हैं, जिस तरह वो खेल रहे हैं वाकई तारीफ के काबिल है, और कहते हैं कि अगर वो फॉर्म में आ गए तो फिर आप समझिए कि स्कोर कार्ड में एक बड़ा स्कोर लगेगा जिसको चेज करना मुश्किल हो जाता है। खूब सारा क्रिकेट मेरे हिसाब से लिख रहा है कि उनके पास बचा हुआ है, और मेरे हिसाब से अगले 3-4 साल तो ज़रूर खेलेंगे। और मैं ये भी कहूँगा कि वो 100 डेफिनेटली क्रॉस करेंगे। रॉबिन, आपने बहुत सारे मैचेस खेले हैं, लंबा अनुभव आपके पास में है, कोई गुरु मंत्र देना चाहेंगे टीम को कि ये एक चीज़ होनी चाहिए, तो आप समझ लीजिए जीत आप ही की झोली में आ रही है? आप प्रोसेसेस को निभाते जाओ, रिजल्ट तो खुद ब खुद आपके साथ आएगा। भगवत गीता वाला ज्ञान दे दिया आपने कि प्रोसेस में आप यकीन रखिए, फिर रिजल्ट आप ही के पास आएगा। अब बात करते हैं टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज और स्टार स्पोर्ट्स जियो हॉटस्टार के कमेंटेटर आकाश चोपड़ा, जिन्हें आप सुनते रहे हैं। आकाश, 25 साल के बाद आईसीसी चैंपियंस टूर्नामेंट के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड की टीम फाइनल टकरा रही है। उस वक्त टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। 25 साल के बदले का इंतजार क्या टीम इंडिया खत्म कर पाएगी? उम्मीद तो यही है कि कर पाएगी, क्योंकि जो बीत गया सो बात गई। आई मीन 25 ईयर्स इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब तो खैर किसी को वो तो याद भी नहीं है, वो जो जख्म थे उनका तो एहसास भी नहीं है। सच्चाई ये है कि ये बहुत बढ़िया भारतीय टीम है और इस टूर्नामेंट में अभी तक अनडिफीटेड है। न्यूजीलैंड को भी एक बार हरा चुकी है। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है, इनफैक्ट भरोसा है कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएगी। शब्दों का जाल आप बहुत अच्छा बुनते हैं, हम आपकी कमेंट्री सुनते हैं, और बिल्कुल ठीक आपने कहा कि वो पूर्वजों को चोट लगी थी, लेकिन आज के बच्चे इसका बदला जरूर लेंगे। कप्तान रोहित शर्मा और शमी को लेकर हाल के दिनों में बड़ा विवाद हुआ। क्या उसका असर खिलाड़ियों पर पड़ता है, या फिर ये सब बातें खिलाड़ी एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं, और मुझे लगता है वही सही है अगर आपको मैदान में उतरना है तो? उम्मीद तो यही है कि कर पाएगी, क्योंकि जो बीत गया सो बात गई।
आई मीन 25 years इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब तो खैर किसी को वो तो याद भी नहीं है, वो जो जख्म थे उनका तो एहसास भी नहीं है। सच्चाई ये है कि ये बहुत बढ़िया भारतीय टीम है और इस टूर्नामेंट में अभी तक अनडिफीटेड है, न्यूजीलैंड को भी एक बार हरा चुकी है। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है, इनफैक्ट भरोसा है कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएगी। बिल्कुल पुराने जख्म हैं, उनका हिसाब किताब पूरा होगा ही होगा। मिचेल सेंटनर की कप्तानी को आप कैसे देखते हैं? लेफ्ट आर्म से उनकी गेंदबाजी भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करती रही है, आज परेशान करेगी नहीं करेगी? बहुत बढ़िया उन्होंने कप्तानी की है और बहुत बढ़िया वो गेंदबाज हैं। तो मुझे लगता है कि वो हमें अभी भी तंग करेंगे। वो कहते हैं ना कि वो कांटे की तरह चुभेंगे, क्योंकि उनके पास वो क्षमता है। बड़ा धीमा डालते हैं, परिस्थितियों को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। क्रिकेटिंग ब्रेन उनका बहुत बढ़िया है, तो बड़े अच्छे से इवैल्यूएट करते हैं और जो रोल डिफाइन किए हैं उन्हें अपनी टीम के बाकी खिलाड़ियों के लिए, वो आपको मुकाबले में दिखेंगे ज़रूर कि ये टीम जो है होमवर्क बहुत अच्छे से करके आती है। और मिचेल सैंटनर इस टीम के, इस ड्रेसिंग रूम के हेडमास्टर हैं, तो मिचेल सैंटनर से तो थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं, वो कांटा देंगे तो हमारे पास भी कांटा निकालने के लिए भरपूर खिलाड़ी हैं। इस तरीके के खिलाड़ी हमारे पास हैं। मैंने रॉबिन उथप्पा से भी यही सवाल किया था, आपसे भी मैं यही सवाल करती हूँ कि क्या एक वो मोमेंट है, क्या वो एक मंत्र है जो आपको लगता है कि ये अगर फॉर्मूला फिक्स कर दिया तो फिर जीत वाला फॉर्मूला तो हमारा ही है भाई? जीत का गुरु मंत्र तो यही है कि जैसा खेल रहे हो वैसा खेलते रहो, और बहुत बढ़िया अंदाज में अभी तक खेले हैं। सिर्फ उसी लय में, उसी बेबाक अंदाज में अगर भारतीय टीम खेलती है तो मुझे नहीं लगता कि न्यूजीलैंड, अच्छी टीम ज़रूर है पर वो इतनी टक्कर दे पाएगी कि हमसे वो ट्रॉफी छीन ले। तो मैं तो कहूँगा जस्ट बी योर सेल्फ एंड ब्रिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ ऑन टू द पार्क। तो बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम इंडिया जब उतरे मैदान पर तो पूरे फॉर्मूले के साथ भी उतरे, पूरे जोश के साथ भी उतरे और पूरे भारत की दुआएं उनके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए।